रहेगा। मैं चाहता हूं कि आज सभी भाई बहन बड़ी ध्यान से इस नए साल में कुछ बातें हैं अभी हमें करना चाहिए। तो मेरे साथ आप लोग सहमत हैं तो हाथ हिला के हालेलुया। इस वर्ष का, इस महीने का ये आखिरी रविवार है। हमें नए महीने में प्रवेश करना है। जो से बोले हालेलुया। नए साल में तो हम प्रवेश कर चुके हैं। सब लोग बोलिए हालेलुया। प्रभु ने हमें रोग से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, पाप से, श्राप से हमें बचाकर अपने भवन में लेकर आए। नए साल में हमें प्रवेश कराए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं? उम्र में बढ़ते जा रहे हैं। हम सयाने होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? क्योंकि पके बाल वाले क्या होते हैं? पके बाल वाले कैसे होते हैं? पके बाल वालों के पास जाकर हम गाइडेंस लेते हैं। बुद्धिमान होता है, अनुभवी होता है। जैसे जैसे उसके दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे उसका ज्ञान और समझ, नम्रता और दीनता को हम उनके अंदर देखते हैं। जोर से बोले हालेलुया। तो मसीह में सभी भाई बहन पके बाल वालों के समान सयाने होते जा रहे हैं। जोर से बोले हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला राजा की किताब, उसका 4 चैप्टर, फर्स्ट किंग चैप्टर 4 वर्सेस 29। पहला राजा 4:29। हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। जोर से बोले हालेलुया। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दिया? बुद्धि दिया। बुद्धि दिया। और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। और उसकी समझ को बहुत ही बढ़ा दिया। और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनके के तुल्य अनगिनत गुण प्रभु ने दिए। इसके बारे में बातचीत हो रही है। सुलेमान के बारे में, मतलब ओरली आप जानते हैं, कुछ तो जानते हैं। बाइबल का सुलेमान, हाथ उठाइए। वो एक बुद्धिमान और अनगिनत गुण, 3000 उन्होंने नीति वचन लिखे हैं। सभी बाइबल में मेंशन नहीं। जोर से बोले हालेलुया। वनस्पति शास्त्र में उनका अच्छा ज्ञान था। जीव विज्ञान में उसका अच्छा शास्त्र था। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की बाइबल बताती उसके जैसा बुद्धिमान राजा नहीं हुआ। जोर से बोले हालेलुया। हमें भी बुद्धिमानी हमारे अंदर भी आनी चाहिए। हमारे अंदर में भी समझ की आत्मा आनी चाहिए। तो नए साल में क्या हमें इसका स्वागत करना चाहिए, इस वचन का? जोर से बोले हालेलुया। एक बार इस वचन को फिर से रिपीट पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ को बहुत ही बढ़ा दिया। और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के तिनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। जोर से बोले हालेलुया। भाई बहन, ऐसा व्यक्ति कौन ना बनना चाहेगा? यहाँ पे बैठे सभी भाई बहन से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा ही व्यक्ति बनने के लिए हमारे हैं, बुद्धिमानी, बुलाए गए, अनगिनत अच्छे गुण हमारे अंदर होना चाहिए। एक दिन में होगा क्या? ये कैसे होता है? अंश अंश करके हमारे अंदर अच्छे गुण आते जाएंगे, अच्छे स्वभाव हमारे अंदर आते जाएंगे, अनगिनत अच्छे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया। क्यों आना चाहिए बोलने से? प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया। सब लोग बोले हालेलुया। क्यों आने चाहिए हमारे अंदर अच्छे गुण? प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया। हमें राजा
और राजा के याजक होने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो राजा को सबसे पहले राजा होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? बुद्धि चाहिए होता है सब। चलिए, बुद्धि चाहिए, और क्या चाहिए? समझ चाहिए। ज्ञान समझ ज्ञान और समझ चाहिए। और बोलिए, परमेश्वर की कुछ तो बोलिए। ताकत नहीं चाहिए? ताकत भी चाहिए। हाँ? ताकत भी चाहिए। ताकत चाहिए। ताकत किधर से आता है? परमेश्वर की तरफ हालेलुया। प्रभु के नाम की शुद्धि है। ताकत चाहिए। मोटर को कितना हार्स पावर है, कितना हार्स, पावर में दिया उसमें हार्स पावर से उसका कैपेसिटी को मापा जाता है। जोर से बोले हालेलुया। मतलब घोड़े के अंदर क्या होती है? हॉर्स पावर। ताकत होती है। वैसे मोटर भी वैसे ही चलता है। हमारे अंदर एक राजा के अंदर भी क्या होना चाहिए? ताकत होना चाहिए। प्रभु के नाम की मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन को मेरे साथ पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा, एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है। सुनिए, राजा को किसकी सवारी करना पड़ता है? घोड़ा पर। राजा के साथ घोड़ा का कुछ रिश्ता है क्या? जरूर रिश्ता है। हाँ, रहता है। युद्ध के दिनों में बाइबल बताती है घोड़े को तैयार किया जाता है, परंतु यहोवा जय यहोवा की ओर से मिलती है। तो युद्ध में घोड़े का एक स्थान है और राजा और घोड़े का एक रिश्ता है। राजा जब यीशु इस जगत में आया था किसकी सवारी किया था? लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो किसकी सवारी करेगा? और घोड़े का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। घोड़े का अर्थ, ये वचन को पूरा पढ़िए। जो विश्वास योग्य हाँ, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और बुद्धि कराता है। सर युद्ध कराता है। जो धर्म और न्याय के साथ युद्ध कराता है। आंखें आग की ज्वाला है। सुनिए, उसकी आंखें आग की, ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का वर्णन है। वो सफेद घोड़े में सवार है और उसके सिर पर और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट, बहुत से राज मुकुट है उस पर एक नाम लिखा है और उस पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को क्या करते हैं? स्वीकारते हैं, ग्रहण करते हैं। उनके अंदर ये राजा की ताकत आती है और राजा की बुद्धि आती है, राजा के जैसे समझ होता है और राजा के जैसे मन हो जाता है। बोलिए, राजा का मन कैसा होना चाहिए? बाइबल बताती है नीति वचन में 21 अध्याय में, बिल्कुल नाली का पानी के जैसा नहीं। बाइबल में लिखा है नाली के समान, लेकिन हमारे हिंदी बाइबल में थोड़ा सा एरर है। उसको नाली का पानी ना बोल के क्या होना चाहिए था? दूसरा ट्रांसलेशन में यदि आप पढ़ेंगे तो समुद्र नहीं, पानी क्या होता है? नीचे की ओर बहता है। क्या होता है? ये नाली का पानी नम्रता को दिखाता है। यीशु राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन इसके बावजूद यीशु का मन कैसा था? नम्रता। जैसे पानी नीचे की ओर क्या होता है? राजा होने के नाते यीशु किसमें सवारी करना चाहिए था? लेकिन किसकी सवारी किया? जोर से बोले हालेलुया। पर यीशु ने घोड़े की सवारी क्यों नहीं किया? घोड़ा ताकत को दिखाता है। यीशु इस जगत में आया था ताकत दिखाने के लिए नहीं, नम्रता दिखाने के लिए। लेकिन जब दूसरी बार आएगा, तब यहाँ पे लिखा है दूसरी बार जब यीशु आएगा तो सफेद घोड़े में आएगा
और लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना रहेगा और उसका नाम होगा परमेश्वर का वचन। जोर से बोले हालेलुया। और बहुत से राज मुकुट, बहुत से क्या राज मुकुट, उसकी आंखें आग की सी ज्वाला, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे। अब ये पवित्र लोग हैं जिनको हम 19 अध्याय के 8 वचन में देखे थे। जरा एक लाइन उसे भी पढ़ लीजिए। कौन है जो उसके पीछे पीछे चलेगा? आओ हम 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करे, क्योंकि मिलने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की। कौन यीशु के पीछे चलेगा? जो लोग शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार जिसे मिला है। वो अधिकार किसको मिलेगा बोला है? जो धर्म के काम करते हैं। और धर्म के काम कौन करते हैं? पवित्र लोग। कौन है? कौन कौन सा धर्म के काम करते हैं? अपने मुंह से बताइए, अपने जुबान से बोलिए। मैं गुप्त में उपवास करता हूँ, मैं गुप्त में दान करता हूँ। जोर से बोले हालेलुया। मैं गुप्त में प्रार्थना करता हूँ। ये 3 ऐसे ऑफिशियल धर्म के काम है जिसके विषय में यहाँ पे बाइबल बताती है। और पहाड़ी उपदेश में यीशु ने हमें मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 1, 6 और 16 में इसका वर्णन आराम से पढ़ सकते हैं। जोर से बोले हालेलुया। और भी धर्म के काम है जिनके विषय में बाइबल बताती है। सारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। यशायाह 64 वर्सेस 6 के अनुसार इस धर्म के काम के ऊपर यदि हम भरोसा करके कुछ कुटिल काम करें तो हम उस कुटिल कामों में फंसे हुए क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और हमारे एक भी धर्म के काम स्मरण में ना लिया जाएगा। एहेजकेल 36 वर्सेस 13 से 13 से लेकर हम इसका वर्णन कर सकते हैं। तो मैं जो मुख्य बातें हैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा वचन है प्रकाशित वाक्य और उसका 4था अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय उसका दूसरा वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। सुनिए, इन बातों को देखना है, समझना है, तो हमारा स्तर किस स्तर पे होना चाहिए? यहाँ पे आगे वचन में लिखा है हमें आत्मिक स्तर में पहुंचना होगा। तुरंत मैं आत्मा में आ। जोर से बोले हालेलुया। यहाँ बैठे भाई बहन आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, तुरंत यदि हम आत्मा में आ जाते हैं तो हम वो सारी बातें देख पाएंगे। यीशु की वो आंखें देख पाएंगे, उसका सिंहासन देख पाएंगे। वहां पे लिखा स्वर्ग खुल गया। और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है सुनिए ध्यान से, ऐसा है हमारा राजा जो बुद्धि से, ज्ञान से, ताकत से, सामर्थ से परिपूर्ण है वो राजा। जोर से बोले हालेलुया। वही बुद्धि, वही ताकत, वही सामर्थ, वही ज्ञान से भरा हुआ कौन है? राजा सुलेमान। प्रभु के नाम की। ऐसे ही बुद्धि से, ज्ञान से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ राजा आपको और मुझको बनाना चाहता है।
कितने लोग सहमत है, तैयार है कि प्रभु मुझे राजा की तरह ताकत दे, प्रभु मुझे राजा की तरह ज्ञान दे, प्रभु मुझे राजा की तरह सामर्थ्य दे। जोर से बोले हालेलुया। हम पीकी बिल्ली के जैसा नहीं। समझ में आ रहा? हालेलुया। छोटी छोटी बातों में डर जाना, भय खाना, निर्बुद्धियों की तरह बातें करना, निकम्मों की तरह व्यवहार करना, राजाओं का अलग ही पोशाक होता है, राजाओं का अलग ही स्टेटस होता है, राजाओं का पहरावन श्वेत वस्त्र होता है। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल बताती है वो बूटेदार वस्त्र पहनते हैं। कौन सा वस्त्र? बूटेदार वस्त्र। जिसका अर्थ क्या होता है? भजन संहिता 45 4 वर्सेस में क्या लिखा है? परमेश्वर हमें बूटेदार वस्त्र। बूटेदार वस्त्र का अर्थ क्या हुआ? मलमल वस्त्र का अर्थ मैंने अभी बता दिया। कोई बताएगा बूटेदार वस्त्र? बूटेदार वस्त्र नहीं मालूम? वो जरा वचन पढ़ेंगे 45 का 4, भजन संहिता 45 का 4। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। तेरे तीर तो तेज है। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रु के हृदय उनसे छिड़ेंगे। आइए बूटेदार वस्त्र का वर्णन यहाँ पर है। जैसे भजन संहिता उनका 45 उसका 14 वर्सेस, मैंने 4 बोल दिया, सॉरी। कौन सा वर्षन पढ़ेंगे? 14 को। सुनिए, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये बूटेदार वस्त्र का अर्थ होता है, बोलिए, बूटेदार वस्त्र पहनने का अर्थ है इसको आत्मिक स्तर में लेंगे, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए दान और वरदानों से। हालेलुया। प्रभु के नाम की समझ में आ रहा है ना? जोर से बोले हालेलुया। और आगे इसमें लिखा है, जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, हाँ, वे उसके पीछे पीछे चलती ही तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। बूटेदार वस्त्र पहने राजा और राजकुमारों को पहनाया जाता है। राजा और राजकुमारों का वस्त्र शाही वस्त्र बोले जाता है। कौन से? शाही वस्त्र। जैसे हम एस्तर रानी के विषय में पढ़ते हैं। जोर से बोले हालेलुया। शाही वस्त्र बोलिए, बूटेदार वस्त्र बोलिए। लेकिन राजा कैसे वस्त्र पहनता है? बूटेदार। वही वस्त्र आपको मुझको आत्मिक स्तर में प्रभु हमें ले चलता है, ताकि हम परमेश्वर के दानों से, वरदानों से, सामर्थ्यों से, ज्ञान से, शक्ति से भरे रहे। जोर से बोले हालेलुया। किसी राजा को फटे पुराने या फटीचर हालत में देखे हैं क्या? नहीं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? वस्त्र का अर्थ समझ रहे हैं? लास्ट में वस्त्र का एक और अर्थ बताऊंगा। यदि इस वस्त्र में कहीं गंदगी आ गया या पाप आ गया या ये वस्त्र मैला हो गया, जिसके बारे में जकरिया नबी की पुस्तक उसका 3:3 में लिखा है, यहोशू महायाजक के सामने जब परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ तो उसका वस्त्र क्या हो चुका था? मैला हो चुका था। और प्रभु ने उससे कहा अपना वस्त्र बदल डालो। राजा को क्या कहा? राजाओं को अपना वस्त्र बदल लेना चाहिए, मैला वस्त्र उतार देना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अवसर मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जोर से बोले हालेलुया। तो बूटेदार वस्त्र कौन पहनते हैं? राजा और राजकुमार। शुद्ध वस्त्र कौन पहनते हैं? जिनको राजा के पास पहुंचाया जाता, आने का अधिकार मिलता है। जो लोग अपना वस्त्र क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। और जो लोग मैला वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्र से सीधा आत्मिक अर्थ है हमारा जीवन। वस्त्र का आत्मिक अर्थ क्या है? हमारा जीवन से है, प्रभु के नाम की। इसलिए इस जीवन को तब घर जाके अपना अपना कपड़ा निकाल के वॉशिंग मशीन में नहीं डाल देना, वो तो डालना ही है। जोर से बोले हालेलुया। जब हम इस डिटर्जेंट से
हालेलुया। जब वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने वस्त्र रूपी जीवन को क्या करते हैं, साफ करते हैं। वचन में डुबा देते हैं। हालेलुया। वस्त्र को धोने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, डुबोना पड़ता है, और यीशु के लहू लगाकर उसको साफ करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जीवन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है, चमकदार हो जाता है, महीन हो जाता है, मलमल के समान हो जाता है, एकदम पानी के जैसा ढलान हो जाता है। नम्रता हमारे भीतर आ जाती है। जो बोले हालेलुया। हालेलुया। इतने सालों में यदि हम नम्र नहीं बन पाए, इतने सालों में हम बुद्धिमान नहीं बन पाए, इतने सालों में यदि हमारे अंदर ताकत नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, और दान और वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, किस बेसिस पे कहेंगे आप कि मैं राजा हूं? नहीं कह सकते। फिर फटा पुराना पहना हुआ व्यक्ति आएगा, बोलेगा मैं राजा हूं, तो उसको कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। फटीचर जैसे दिखेगा, गंदा वस्त्र पहनेगा, मैला वस्त्र पहनेगा, बोलेगा मैं राजा हूं, जैसे किसी का नाम ही रहता है राजा। हाँ। बहुत लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं, राजा। खाने को दोगरा नहीं रहता, और राजा नाम है राजा। लेकिन जैसा नाम वैसा हमारे को स्वभाव में प्रभु बनाना चाहता है। जो बोले हालेलुया। हमारे अंदर वो बुद्धि जो इसे सुलेमान को दिया, अनगिनत, बोलिए अनगिनत बालू के इनको के समान उसके पास क्या था, बुद्धि था। जोर से बोले हालेलुया। अच्छे आचरण, अच्छे गुण थे उसके अंदर। राजाओं के अंदर, हमारे यीशु के अंदर कितने गुण थे, कोई गिन सकता? अनगिनत थे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ऐसे आपके अंदर, मेरे अंदर अनगिनत अच्छे गुण रहना चाहिए। हालेलुया। जितने लोग ये चाहते हैं, प्रभु मेरे अंदर अनगिनत अच्छे गुण हो, मेरा हृदय ज्ञान से भरा हो। मालूम है नीति वचन 19:2 में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना, अच्छा नहीं है। और होशे की किताब 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो गई, क्योंकि मेरी प्रजा ने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, संसार के ज्ञान को उचित जाना, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान को लोगों ने क्या जाना, तुच्छ जाना, इसलिए उनकी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई। कितने लोग हैं परमेश्वर के वचन का अनादर करते हैं, संदेश का क्या करते हैं, अनादर करते हैं, तुच्छ समझते हैं, इसलिए वे प्रजा नाश हो रही है। इसलिए जगत के लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। जबकि वचन, ये संदेश और ये सभाएं, परमेश्वर हमें, हमारी आत्मा को शिक्षित होने के लिए, हमें सामर्थ्य बनाने के लिए, हमें ज्ञानवान होने के लिए, अनगिनत अच्छे गुण जो यीशु के अंदर था, अनगिनत अच्छे गुण जो सुलेमान के अंदर था, अनगिनत बुद्धि और ज्ञान और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ, ताकतों से भरा हुआ राजा के रूप में आपको और मुझको बनाना चाहता है। तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए हम ज्ञानी बनेंगे। मेरे साथ निकालिए वचन संहिता की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 5वां वचन, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 8 वर्सेस 5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। कौन है भाई, किसके बारे में बात हो रहा है, मनुष्य के बारे में। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तूने परमेश्वर से थोड़ा ही उसे कम बनाया है, और महिमा और आदर का उसके ऊपर क्या डाला है, मुकुट रखा है। मुकुट रखा है। जो यीशु के लिए किया वही चीज आज आपके लिए, मेरे लिए, जो बातें यीशु के लिए लिखी गई है वो बातें आज आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और यदि हम परमेश्वर से ऊपर उठना चाहे तो ये हमारे अंदर क्या लाएगा, घमंड लाएगा। हमारे अंदर क्या लाएगा, घमंड लाएगा। प्रभु के नाम की। तो ये आदर और महिमा का मुकुट किसके सिर पर दिया प्रभु ने, बोलिए, जो राजा है उसको दिया। तो राजाओं का राजा कौन है, यीशु है। और आप और मुझे क्या बनाया है, राजा और राज्य दिया है, ताकि वही महिमा का मुकुट, वही आदर का मुकुट, वही अविनाशी मुकुट, वही जीवन का मुकुट, जो अनगिनत मुकुट पहने हुए। अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, राज मुकुट, अनगिनत राज मुकुट, अनगिनत अच्छे गुण। जोर से बोले हालेलुया। कौन पहना है, और वही मुकुट प्रभु।
शुद्ध चमकदार सफेद वस्त्र पहना हुआ, लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है। वही वस्त्र शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल वस्त्र किसको दिया गया? पवित्र लोगों को। बोलिए, पवित्र लोगों जो धर्म के काम करते हैं उन्हें शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। यीशु राज मुकुट पहना हुआ अनगिनत आपको राज मुकुट देना चाहता है। यीशु बूटेदार वस्त्र पहना, सफेद वस्त्र पहना, लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना, वही शुद्ध चमकदार महीन मलमल वस्त्र आज आपको मुझको देना चाहता है, ताकि राजा के जैसा हम शाही वस्त्र पहने, शाही मुकुट से लैश रहे। निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेवी व्यवस्था 21 चैप्टर उसका 12 वर्सेस में लिखा है, हमें कौन सा मुकुट दिया? तेल का अभिषेक का मुकुट दिया गया। समझ पा रहे हैं? तेल का अभिषेक का मुकुट, इसे थाम के रखना। इसे क्या करके रखना? थाम के रखना, कोई तोरा मुकुट छीन ना पाए। प्रकाशित होकर 3:11 में लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। तो आज आप मैं किस चीज से लैस है? सब लोग बोलिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का तेल का अभिषेक का मुकुट से हम लैस हैं। और इसी मुकुट को शैतान क्या करना चाहता है? छीनना चाहता है। और हमारे अंदर से ज्ञान, हमारे अंदर से बुद्धि, हमारे अंदर से अच्छे बालू के तिनके के समान अच्छे गुण को हमारे अंदर से छीनना चाहता है। हमारे राज मुकुट को छीनना चाहता है, हमारी धार्मिकता को छीनना चाहता है। इसलिए सचेत रहिए, इसलिए जागृत रहिए, इसलिए वचन के साथ जुड़े रहिए। जोर से बोले हालेलुया। फिर क्या होगा? सब लोग एक स्वर में बोलिए, हम राजा के तरह राज्य करेंगे, हम सुलेमान के तरह बुद्धिमान ठहरेंगे, हम सुलेमान के तरह एकदम सामर्थी ठहरेंगे। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जितने लोग को मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। और राजा के लिए एक चेतावनी है। राजा के लिए क्या है? आप राजा बन गए, सब लोग बोलिए मैं राजा बन गया, राज मुकुट पहन लिया, शाही वस्त्र पहन लिया, परमेश्वर के सामर्थ ले चुका हूं और घोड़े में मैं क्या हो चुका हूं? सवार हो चुका हूं। जोर से बोले हालेलुया। सावधान, क्या लिखा है? सावधान। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का अभिषेक पाए हुए लोग हाथ उठा के हिला के बोले हालेलुया। एकदम चेतावनी का वचन है। मेरे साथ आइए, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय उसका 16वां वचन। पढ़िए जरा, पेज नंबर 238। और वो बहुत घोड़े ना रखे। सुनिए, राजाओं को घोड़ा बहुत नहीं रखना है। घोड़ा घमंड, घोड़ा ताकत। जो ताकतवर व्यक्ति है उनके अंदर क्या रहती है? घमंड रहता है। इसलिए घोड़ा नहीं रखना। और आगे, और न इस मनसा से अपने प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटो। सुनिए जोर से बोले हालेलुया। मिस्र का घोड़ा तो बिल्कुल नहीं रखना। मिस्र बोले तो संसार का संसार, घोड़ा मतलब ताकत। संसार में जो ताकतवर है, संसार में क्या है? जो ताकतवर है, उसके अंदर क्या आएगा? घमंड आएगा। और घमंड आएगा तो सीधा प्रभु के सामने क्या मुंह के बल उसको गिरना। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए संसार की ताकत, संसार का घोड़ा, मिस्र का घोड़ा नहीं रखना। अगर मिस्र में चले गए तो वहां से वापस घोड़ा लेके नहीं आना, घमंड लेके, संसार का ताकत लेके। हो सकता है आप संसार में बड़े पोस्ट में होंगे, आपके पास बड़ी ताकत है, और उस ताकत के बूते पे आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, प्रभु के साथ आप नहीं कभी भी नहीं चल सकते। नहीं। जो बोल रहा हूं समझ पा रहे तो बोले हालेलुया। यदि आप राजा बनना है तो नम्र बनना है, दीन बनना है। बिल्कुल राजा का मन कैसा होता है? नाली के पानी के समान होता है, वो ढलान की ओर नम्रता। हम बहुत ही नम्र होना। यीशु कैसा राजा था? नम्र राजा, दीन, दीन, नम्र और दीन, मन के दीन राजा था। जोर से बोले हालेलुया। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो पहला शमूएल उसका पहला 10वां अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 10 उसका पहला वचन को जरा पढ़ेंगे।
कैसे आपके और मेरी प्रभु क्या करता है? शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। शाऊल के सिर पर उंडेला। किसके सिर पर उंडेला? शाऊल के सिर पर उंडेला। और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने आपने सुनिए भाई बहन, यहाँ पे बैठे हुए सभी से मैं बहुत बात कर रहा हूँ। क्या इसका कारण ये नहीं कि परमेश्वर ने अपने निज भाग के ऊपर, प्रधान होने को सब लोग अपना नाम लेके बोल सकता है, मुझे प्रधान होने के लिए चुन लिया, अभिषेक किया है। सब लोगों को प्रभु अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आप अपने शब्दों में इस वचन को अंगीकार कर सकते हो। जिसको समझ में आ रहा है वो हालेलुया बोलिए। हमको प्रधान होने के लिए प्रभु ने हमारा क्या किया है? अभिषेक किया है। और छठा वचन को पढ़िए उसी का। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा और आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नौवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब जो राजा बनेगा, जो प्रभु के निज भाग के ऊपर प्रधान ठहरेगा, उसको परिवर्तन होना चाहिए, उसके अंदर में परिवर्तन आना चाहिए। मसीह में 20 साल कैसे था और वही स्वभाव वही आचरण आज भी है, परिवर्तन कुछ भी नहीं। तो हम राजा बनने के लायक है क्या? कैसे प्रभु हमें राजपाट देगा जब हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा? तो परिवर्तन कौन करता है? यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर एक और ही मनुष्य बन जाएगा। और उसी दिन वो नबूवत करने लगा। क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। यहोवा का आत्मा का एक चिन्ह है, उसके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा समा गया। प्रभु के नाम की 9वां वचन में लिखा है, नबियों का एक दल आ रहा था। उसने शमूएल के पास जाने की पीठ फेरी परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। उसके मन, देखो मन को कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं आपको उंगली पकड़ के कितना दिन चलाऊंगा? बोलिए, नहीं चला कितना दिन आपको फोन करूंगा, भैया आइए आइए आइए, समझ में आ रहा है? प्रभु पकड़ के आएगा तो दौड़ के आएंगे। जोर से बोले हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? परिवर्तित किया, परमेश्वर का आत्मा ने उसको क्या किया? परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हो गए। हालेलुया। और वो क्या करने लगा? जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब वे नबियों का एक दल आ रहा था, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने उसके बीच में क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहोवा का आत्मा ने शाऊल को क्या कर दिया? नबूवत परिवर्तित कर करके दिया। और ही मनुष्य बना दिया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मसीह में आने के बाद एक आत्मिक बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया। हालेलुया। मसीह में आने के बाद बोलिए, मसीह में आने के बाद मसीह में आने के बाद मेरे अंदर मेरे अंदर आत्मिक बदलाव आने दे। आने दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे शाऊल परिवर्तित होगा वैसे मैं भी परिवर्तित हो जाऊं। एक और वचन है विलाप गीत अध्याय 5 का 16 वचन, अपने सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हाय हम पर हाय, क्योंकि हमने, देखिए ये मुकुट छीना जा सकता है। ये मुकुट क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। कैसे? पाप में पड़ने के बाद जो राज मुकुट, जो जीवन का मुकुट, जो महिमा का मुकुट, जो आदर मुकुट, जो अविनाशी मुकुट हमें दिया गया, वो मुकुट क्या हो जाएगा? लिखा है छीना जाएगा। छीना जाएगा, गिर जाएगा। लिखा है, क्या लिखा है? हमारे सिर का राज मुकुट गिर पड़ा, हम पर हाय, क्योंकि हमने क्या किया? यहाँ पे बैठे कोई भी भाई बहन नहीं कह सकता कि मैं निष्पाप हूँ, निष्कलंक हूँ। कोई नहीं है। तो फिर
ये राज मुकुट को पाने का अधिकार हमारे पास है क्या? नहीं है। है, लेकिन जब हम पश्चाताप करेंगे। रोमियो 6:14 में लिखा है, हाँ, किसी को मिलता है तो जरा पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 6:14 को। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। ये पाप कहां से और कब कैसे आ जाएगा बोल के आपको वचन में लिखा है। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी वरन तो हर मनुष्य तो पापी है, हर मनुष्य तो, पापी है। पर यहाँ पर पाप की प्रभुता ना होगी। इसको वचन को थोड़ा समय के लिए यहाँ पे छोड़ेंगे और मेरे साथ आइए एक और वचन से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक वचन को मिस नहीं करना। समझ में आ रहा है? जी। पहले मेरे साथ एक और वचन निकालिए, भजन संहिता 20:7 निकालिए। किसी को 20:7, किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा घोड़ों का है। भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर मैं यहोवा ही का नाम व्यवस्था में लेंगे। क्या लिखा था? मिस्र से घोड़ा न लेना। न लेना। मिस्र मतलब संसार। संसार का घमंड न लाना, घमंड ना लाना। अपने ऊपर ना लाना। यदि ऐसा हो गया क्या हो जाएगा बोलिए? दाऊद के अंदर ये घमंड आया था, आया तो ना, उसने इजरायली प्रजा का क्या करवाया था? जनगणना। गिनती करवाया था, जनगणना करवाया था। हाँ, सुन रहे हैं? उसको किसने उकसाया था? परमेश्वर ने उकसाया था। शैतान ने उसको उकसाया था। शैतान ने क्या किया था? उसको उकसाया था। और याजक ने उसको बोला था, चाहे प्रभु की प्रजा, इजरायली प्रजा कितना भी क्यों ना हो, पर राजन तुझे तो परमेश्वर ने क्या दिया है? जय दिया है। दाऊद ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो यहोवा की सहायता से। इसलिए भजन संहिता 18:29 वचन में लिखा है, यहोवा की सहायता से मैं उसकी शहरपनाह को लाद जाता हूं। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो उसे गिनती कराने की जरूरत था क्या? नहीं। नहीं था, लेकिन शैतान ने उसको क्या किया था? मन मिला। उकसा दिया था। इस कारण दाऊद ने घमंड में आ गया, मेरे पास इतने सारे सैन्य शक्ति है। आज पूरे विश्व में हर देश के पास सैन्य शक्ति से लैश है, परमाणु बम से लैश है। अपनी अपनी ताकत बीच बीच में लोग क्या करते रहते हैं? दिखाते रहते हैं, परीक्षण करते रहते हैं, दुनिया को डराते रहते हैं और खुद डर में जीते हैं। सही है क्या? खुद तो डर में जीते हैं और दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं संसार के लोग। लेकिन हमारे अंदर ये धन रहेगा, संसार का घोड़ा रहेगा, मिस्र का घोड़ा रहेगा, तो हमारे अंदर क्या आएगा? घमंड आएगा। और इस घोड़े को अपने घर आने न देना। किसी को किस पर भरोसा है? घोड़े पर, किसी को रथों पर, परंतु मेरा भरोसा जोर से बोले हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर है तो मिस्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिस्र में चले गए तो वापस भी नहीं आ पाएंगे, वापस भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए मिस्र में घोड़ा लेने के लिए नहीं जाना, क्योंकि घोड़ा घमंड ताकत तो देता है, और जिसके पास ताकत उसके पास घमंड है। घोड़ा जरूरी है। घोड़ा में कौन सवार हो रहा है? यीशु नासरी, यीशु सवार हो रहा है सफेद घोड़ा में। लेकिन कब? जब वो राजा के रूप में आएगा, न्याय के रूप में आएगा। जोर से बोले हालेलुया। जब इस धरती पर आया तो उसने घोड़ा को हाथ नहीं लगाया, घमंड को हाथ नहीं लगाया। उसने किसको चुना? सबसे नम्र जानवर कौन सा है? गधी होता है, सबसे नम्र, जिससे सब लोग अपना मुंह फेर लेते। लोग गधी को देखना भी नहीं चाहते, उसी की सवारी किया। यीशु नम्र बना। तेरा राजा, जकरिया की किताब में लिखा है 9:9 में क्या लिखा है? तेरा राजा कैसे आ रहा है? लादू के बच्चे पर सवार होकर आएगा। जोर से बोले हालेलुया। और यीशु यरूशलेम की यात्रा में, विजय यात्रा में किस पर सवारी करके आया? लादू के बच्चे पर। लेकिन जब राजा यीशु आएगा, किसकी सवारी करने आएगा? घोड़े की सवारी के साथ आएगा। क्या पहन के आएगा? अनगिनत राज मुकुट, श्वेत वस्त्र पहना हुआ, लहू छिड़का हुआ वस्त्र
एकदम सामर्थ के साथ आएगा, हालेलुया। न्याय करने आएगा। जोर से बोले हालेलुया प्रभु के नाम की। इसीलिए प्रभु ने आपको प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें राज्य दिया है और हमें एक याजक होने के लिए दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। जोर से बोले हालेलुया। तो राजा बनने के लिए बल की जरूरत पड़ती है, राजा बनने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, राजा होने के लिए पर्सनालिटी चाहिए। कौन सी पर्सनालिटी चाहिए? परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का अभिषेक की पर्सनालिटी चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि चाहिए और अनगिनत अच्छे गुण चाहिए। जो से बोले हालेलुया। और जितने मसीह भाई बहन जो बाइबल का फॉलो करते हैं उनके अंदर ये सब कुछ मिलता है। सच बात है, उनके अंदर संसार के लोगों से अधिक बुद्धि, सामर्थ और अनगिनत अच्छे गुण। लोग देखकर कहते हैं ये वो व्यक्ति नहीं जो पहले हम देखते थे, ये क्या हो चुका है? यहोवा का आत्मा इसके ऊपर बल से उतरा है और ये परिवर्तित होकर एक और ही मनुष्य बन चुका है। हमारे विषय में लोग गवाही देते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तभी हम राजा कहलाने के लायक ठहरेंगे। और जिसको प्रभु राजा बनाता है उसको बुद्धि से परिपूर्ण करता है। प्रभु के नाम की। लेकिन राजा के अंदर में एक गुण हमने देखा जो नाली के पानी के जैसा एकदम नम्रता को दिखाता है। तो आज हम नम्र बनना चाहने वाले बोलिए हालेलुया। तो इस साल में जितने लोग राजा बनने के लिए आए हैं, तो राजा सुलेमान ने मुख्य रूप से 4 अच्छा काम किया। मुख्य रूप से अच्छा काम किया। तो इस वर्ष 2026 में मेरे साथ यहाँ बैठे भाई बहनों से मैं पूछना चाहूंगा, जैसे राजा सुलेमान ने 4 अच्छे काम किए, राजा सुलेमान की तरह क्या यहाँ पे बैठे भाई बहन 4 अच्छे काम करने को तैयार है? आप जानना नहीं चाहेंगे वो 4 अच्छे काम कौन कौन से हैं? मेरे साथ आइए। मैं आपको, यदि राजा होने के लिए आप तैयार हैं तो आपको मैं 4 अच्छे काम करने के बारे में प्रेरित करता हूँ। मेरे साथ आइए। सबसे पहले राजा बनते ही राजा ने क्या किया? जोर से बोले हालेलुया। उसने सबसे पहले अपने बैरियों का खात्मा किया। सुन रहे हैं? बैरियों का क्या किया? बुराई का नाश किया। आपके अंदर, मेरे अंदर कुछ भी बुराई है, समझ पा रहे हैं? आज क्या कर देना चाहिए हमको? उसका नाश कर देना चाहिए। तो राजा सुलेमान ने सबसे पहले एदोनिया को, कौन है एदोनिया? कौन है एदोनिया? का आत्मिक अर्थ बताऊंगा, मैं वचन बताता हूं। आइए मेरे साथ सबसे पहले निकालिए पहला राजा, उसका 4था अध्याय, उसका 16 और 29 को पढ़ेंगे। आसेर और आलोत में दूसरे का पुत्र बाना, इसाकार में पारू का पुत्र यहोशापात। यही है ना? हाँ, 4 का 16 पढ़े, हाँ, उसका 29 वचन को पढ़े। 29। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसकी समझ को बहुत बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जी। अब उसी राजा का किताब, उसका 2रा अध्याय और वचन नंबर है 24 और 25 को पढ़ेंगे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया। सुनिए ध्यान से। अब सुलेमान क्या बन चुका है? स्थिर। राजा बन चुका है। और राजा बनने के बाद अपने आप से कह रहा है परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? स्थिर कर दिया है। और मेरा पिता दाऊद का राजगद्दी पर विराजमान किया है, और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है। उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया को मार डाला जाएगा। ये आत्मिक रूप से घमंड को दिखाता है। आत्मिक घमंड स्पिरिचुअल मीनिंग है। एदोनिया का अर्थ क्या है? घमंड। कितने लोगों को मेरी बात समझ पा रहा है?
स्पिरिचुअली यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं, बहुत ज्यादा सामर्थ्य हूं और बहुत ज्यादा मेरे पास ताकत है आत्मिक रूप से, तो इस घमंड को सबसे पहले खत्म करो। एदोनिया का सबसे पहले क्या होना, मुझे अच्छा गाना आता है, मुझे अच्छा बजाना आता है, मुझे अच्छा प्रचार करना आता है, मुझे अच्छा स्तुति करना आता है, मैं अच्छा प्रभु के वचन का ज्ञाता हूं। आत्मिक रूप से यदि घमंड है तो इस घमंड को पहले सफाया कर, तभी प्रभु हमें स्थिर रख सकता है। जोर से बोले हालेलुया। तो राजा बनते ही सुलेमान ने जो काम किया वो क्या है, घमंड का नाश, एदोनिया को मार दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपके अंदर कौन कौन से घमंड है जिसके कारण उसको मारना पड़ेगा। आत्मिक रूप से आप घमंड नहीं है तो आत्मिक घमंड को आज हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से मार देना पड़ेगा। और यदि नहीं मारा तो इससे पहले क्या था, जब सुलेमान राजा बनने से पहले जब उसका पिता जीवित था तभी एदोनिया ने क्या किया था, एबियातार याजक को लेकर के गद्दी में सवारी करके पूरा ढिंढोरा पिटवाया था कि एदोनिया राजा हो गया, एदोनिया राजा हो गया, एदोनिया राजा हो गया। सुन रहे हैं? लेकिन परमेश्वर किसको बनाना चाहता था, सुलेमान को। दाऊद किसको राजा बनाना चाहता था, सुलेमान को। परमेश्वर के खिलाफ होकर, पिता के खिलाफ होकर, घमंड में आके, थोड़ी सी नॉलेज लेके परमेश्वर के खिलाफ गए, अपने पिता के खिलाफ गए। ऐसे घमंड की आत्मा से यदि भरे हैं तो इस घमंड की आत्मा को, आत्मिक रूप से घमंड से भरे हैं तो इस वर्ष एदोनिया नामक घमंडी आत्मा को क्या करेंगे, हम ना डालेंगे। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं तो हालेलुया बोलिए। दूसरा उसने अच्छा काम किया, जो याजक, एबियातार याजक जिन्होंने किसको सपोर्ट किया था, एदोनिया को सपोर्ट किया था, उसको मार डाला। आइए जरा उस वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए 26 वचन को पढ़िए, दूसरा अध्याय का 26 वचन। तब एबियातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपने भूमि को जा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे ना मार तुझे डालूं। ना मार। अब ये एबियातार याजक का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, आत्मिक अर्थ क्या है, ये फूट डालने वाली आत्मा। इसके अंदर क्या था, राजा के विरोध में, खलीसिया के विरुद्ध में, चर्च के विरुद्ध में, सुलेमान के विरुद्ध में, उस राज्य के विरुद्ध में एबियातार याजक ने एदोनिया को खड़ा किया और उस राज्य में क्या डाला, फूट डाला। तो ये याजक क्यों मृत्यु दंड के योग्य ठहरा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और पिता के खिलाफ गया। इसलिए इस बांटने वाली आत्मा को, बोलिए, फूट डालने वाली आत्मा को, एबियातार याजक को क्या कर दिया, मार दिया। पहला कौन था, एदोनिया। एदोनिया मतलब घमंड, आत्मिक घमंड। जितने लोग आत्मिक घमंड में जी रहे हैं, मार दीजिए अपने आप को, अपने अंदर के आत्मिक घमंड को मार दीजिए। दूसरा, यदि इस बात पर घमंड करके फूट डाल रहे हैं कलीसिया में, तो इस स्वभाव को मार डालिए। जोर से बोले हालेलुया। इस नए साल में देखिए प्रभु का आशीष कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा, कैसे कलीसिया में क्या लाएगा, बदलाव को लाएगा। जोर से बोले हालेलुया। तो ये एबियातार महायाजक याजक क्या हुआ, परमेश्वर ने, क्योंकि तूने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था और सब दुखों में मेरे पिता पर पड़े थे, तू भी दुखी था। और सुलेमान ने एबियातार को यहोवा के याजक होने के पद से उसको उतार दिया, और इसलिए जो वचन यहोवा ने एली के वंश से विषय में शिलो में कहा था वह पूरा हुआ। ये एली के वंश का था। एबियातार कौन था, एली के वंश का था। जोर से बोले हालेलुया। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि एली का वंश का पूरा सफाया हो जाएगा, उसके वंश में कोई भी याजक पद पर स्थिर न रहेगा।
देखिए, तो फूट डालने वाली आत्मा को हमारे जीवन से क्या करेंगे? नाश करेंगे, हटा देंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 16 वचन में इसका वर्णन मिलेगा। अब उसके बाद हम उसका 34 और 35 वचन को पढ़ेंगे। पहला राजा 2 अध्याय का 34 और 35 वचन। और मेरे इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी हाँ, जो पिनियना नामक दोनों पुत्रों पर पड़ेगी। हित्ती और फिनिहास नामक हाँ, हित्ती और फिनेहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी। अर्थात वे दोनों एक ही दिन पर मर जाएंगे। उसके एली के दोनों पुत्र क्या हो गए? उसी दिन मर गए। परमेश्वर का कोप उनके ऊपर आया था। क्यों? क्योंकि उसने पूरे पुत्रों को क्या नहीं दिया था? मार्गदर्शन नहीं किया। जब वो मंदिर में लोगों के साथ गलत करते थे तो पिता सब कुछ जानता था, उसको बरजा नहीं, उसको चिताया नहीं, इसलिए उनके ऊपर ये श्राप आया था। और ये एब्यातार याजक उसका सबसे लास्ट याजक था, उसका खत्म हो गया। जो बोले हालेलुया। वापस अपने वचन पाएंगे। पहला राजा 2 अध्याय उसका 34 और 35 वचन में। ऐसे तो हम 31 से पढ़ना चाहिए, 31 से पढ़िए। राजा ने उससे कहा, उसने कहने के अनुसार उसको मार डाला, उसे मिट्टी दी गई। ऐसा करके निर्दोषों का खून योआब ने किया था। इसका दोष, ये तीसरा व्यक्ति है जिसको सुलेमान ने मारा। पहला था अदोनिया, दूसरा था एब्यातार, अब तीसरा है योआश। योआश के काम बता रहा। योआश ने क्या काम किया था? 31 वचन में मिलेगा उसका वर्णन। राजा ने उसे कहा, उसने मतलब योआश ने किसको मार डाला था? निर्दोष लोगों का खून बहाया था, और उसका दोष उस पर से, उसके पिता के घराने पर से दूर किया। यहोवा के सिर का खून, उसके सिर का खून को लौटा देगा, क्योंकि मेरे पिता दाऊद ने बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों पर, अर्थात इजराइल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति एतेर के पुत्र अमासा को पर टूट कर उसको तलवार से घात मार डाला था। अब 33, 34, 35 वचन को पढ़ेंगे। यूं वो आपके सिर पर, उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से सदैव की शांति ठहरी। जोर से बोले हालेलुया। यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हैं, ये निर्दोषों का लहू बहाने वालों को सुन रहे, मतलब निर्दोष लोगों पर उंगली उठाने वालों को। यदि आज आपके अंदर ये स्वभाव है निर्दोषों का लहू बहाने का, जो भाई से बैर रखता है वो हत्यारा, भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। तो ये योआब क्या किया था? निर्दोष 2 भाइयों को क्या कर दिया था? मरवा दिया था। तो निर्दोष का लहू बहाने वाले को सुलेमान कैसे क्षमा कर सकता था? सुन रहे तो बोले हालेलुया। आपके बीच में निर्दोष व्यक्ति पर उंगली उठाए और झूठी बात बोले, तो यदि मेरे अंदर ये स्वभाव है तो मुझे ये स्वभाव को क्या कर देना है? पहला स्वभाव क्या था? घमंड। दूसरा स्वभाव क्या था? फूट डालना। तीसरा स्वभाव निर्दोष। समझ में आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया। तो नए साल में 1 महीना गुजर गया, हमें इन स्वभाव के साथ हमें जीना चाहिए था। अदोनिया को मार देना, एब्यातार को मार देना, योआश को मार देना। 3 बातें हमने जान लिया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। अब चौथी बातें हैं, उसको हम 36 वर्सेस में पढ़ेंगे। उसका नाम है शिमी। उसका नाम क्या है? शिमी। ये शिमी कौन है? जरा 36 वचन को पढ़ेंगे। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा, हाँ, और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनवा कर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना।
तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किरदोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। अब ये शिमी का अर्थ क्या है? ये शिमी है कौन? इसका आत्मिक अर्थ क्या है? शिमी का आत्मिक अर्थ मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो शिमी का जो आत्मिक अर्थ है, मेरे पिता के खिलाफ जाने वाले। आज आपका और मेरा पिता कौन है? परमेश्वर। और जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ चले, समझ में आ रहा है? जब जब आप परमेश्वर के खिलाफ गए होंगे, उस स्वभाव को, शिमी को जो हमारे अंदर है, घर में रहने दीजिए, लेकिन उसको बोलिए इस नगर से तू बाहर नहीं जाना। जिस दिन तू बाहर जाएगा, जिस दिन उस घर से तू बाहर जाएगा, जिस दिन इस नगर से तू बाहर जाएगा, उसी दिन तू निश्चय मार डाला जाएगा। परमेश्वर के खिलाफ जाने वालों को निश्चय राजा सुलेमान ने क्या किया? उसके पिता दाऊद के खिलाफ में था कौन? शिमी। हमारा पिता कौन है? परमेश्वर ईश्वर। और यदि हमारा स्वभाव में हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, हम चोरी कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ जा रहे हैं? तो ये स्वभाव, अभी आदमी का नाम लिया तो गलत मत समझ लेना। कोई ये ना कहे कि मेरे ऊपर पास्टर इंडिकेट कर रहा है करके, मुझे सिमी का जगह ले लिया, मुझे एदोनिया का जगह ले लिया, मुझे एबियातर का जगह ले लिया। ये बात नहीं सोचना। ये आत्मिक स्वभाव है हमारे अंदर, घमंड हमारे अंदर, फूट डालने की आत्मा हमारे अंदर, और एबियातर मतलब निर्दोष का लहू बहाने का स्वभाव, चुगली उठाने वाला, चुगली करने वाला स्वभाव हमारे अंदर, और लास्ट में सिमी परमेश्वर मतलब पिता के खिलाफ करने वाला हमारे अंदर का स्वभाव, जो वचन बोले उसके खिलाफ जाना। ये चार स्वभाव आत्मिक तौर से आज हम क्या करेंगे? सुलेमान की तरह मार देंगे, मिटा देंगे। जब ऐसा हो जाएगा हमारे जीवन में, तब हमारा राज्य को शांति, क्या बोला? सुलेमान का राज्य को क्या दिया? शांति दिया, स्थिर किया। और बहुत दिन, कितना दिन? मुसलमान बोले हाँ 40 दिन तक, 40 दिन नहीं 40 साल तक राजा दाऊद की तरह सुलेमान ने शांति के साथ, राजा दाऊद तो युद्ध करके राज्य किया, लेकिन सुलेमान ने कोई युद्ध नहीं किया, शांति बना रहा परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा। हमने रोमियो 6 का हमने 14 वचन में क्या पढ़ा था? जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उस पर पाप की प्रभुता। जोर से बोले हालेलुया। राजा सुलेमान के ऊपर किसकी अनुग्रह था? परमेश्वर का अनुग्रह था। इसलिए पाप बोले तो शत्रु का कोई काम नहीं आया, शत्रु का कोई भी युक्ति काम नहीं। और जो शत्रु थे 4 लोग, उसको पहले राज्य की शुरुआती दिनों में ही राजा बनते उसने एबियातर को, अदोनिया को, सिमी को, योआश को मार गिराया। और इसने परमेश्वर उसके राज्य को क्या किया? मसीह में स्थिर बने रहना चाहते हैं। ये 4 आचरणों को नए साल में फिनिश कर देना। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हो पाए? मैं चाहता हूँ, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको आगे बहुत कुछ कह सकता हूँ, आज ही कह सकता हूँ, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा संदेश प्रचार ना करो जिसमें सर से पार हो जाए। थोड़ा ही संदेश रहे लेकिन शिक्षाप्रद रहे, थोड़ा ही रहे ज्ञान से भरा रहे, थोड़ा ही रहे लोगों के हृदय में काम करे। जो से बोले हालेलुया। आज यहाँ से जाने के बाद आप कह सके आज पास्टर ने मुझे 4 लोगों को मारने के कहा। पहला मेरे अंदर के घमंड, दूसरा कूट डालने वाला, तीसरा उंगली उठाने वाला, चौथा निर्दोष का के विरुद्ध में जाने वाली आत्मा को मार देने के लिए। इतना तो कर सकते हैं ना? एक ही सिस्टर बोला कर सकते हैं। कितना चौकन्ना रहती है सिस्टर। आप बोलिए मैं ये सब काम कर सकता हूँ, मैं 4 शत्रु का सफाया कर सकता हूँ। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु मेरे राज्य को स्थिर करेगा, प्रभु मेरे दिन को स्थिर करेगा, क्योंकि प्रभु ने बुद्धि से
ज्ञान से और अनगिनत अच्छे गुणों से अच्छे गुणों से इस साल मुझे भरेगा। इस साल मुझे भरेगा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाई बहन